हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट कंट्री, अगर मैं आपको ये कहती हूँ तो आपके दिमाग में शायद आता होगा अमेरिका। वाजिब भी है, क्योंकि अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है। लेकिन जिस तरह से ट्यूशन फीस बढ़ रही है अमेरिका में और एडमिशन रेट घट रहा है, उसने काफी चिंता पैदा कर दी है। और इसी बीच एक और खबर आ गई है जिसने तो चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। खबर यह है कि आने वाले 5 सालों में अमेरिका के 80 कॉलेज बंद हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कारण क्या है, क्यों ये कॉलेजेस बंद होने वाले हैं और रिपोर्ट डेटा क्या कुछ कहता है। चलिए आपको इस वीडियो के जरिए सब कुछ बता देते हैं बेहद आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दोस्तों, हाल ही में फिलाडेल्फिया की जो फेडरल रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें ये चेतावनी दी गई है कि अगले 5 सालों में अमेरिका के 80 कॉलेज बंद हो सकते हैं। अमेरिकी कॉलेजों में एडमिशन घट रहे हैं और ट्यूशन फीस बढ़ती ही जा रही है और संस्थान में आर्थिक तंगी बढ़ रही है। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में अनुमानित गिरावट एक बड़ा खतरा है, जिसे डेमोग्राफिक क्लिफ कहा जा रहा है। आने वाले सालों में इस गिरावट में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पर बड़ी संख्या में कॉलेज बंद होंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सबसे खराब हालतों में हर साल 80 कॉलेज बंद होने की आशंका है। इससे 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और लगभग 21,000 जो एम्प्लॉय हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। अगर हालात थोड़े बेहतर भी होते हैं और एडमिशन में थोड़ी गिरावट नहीं भी होती है, तब भी हर साल कई कॉलेज ऐसे हैं जो बंद हो सकते हैं। अमेरिकी कॉलेजों में एडमिशन पहले से ही कई सालों से कम हो रहे हैं, ट्यूशन फीस बढ़ती जा रही है और डिग्री पर होने वाले खर्च के बदले उसकी कीमत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2025 से 2029 के बीच एडमिशन में 15% की गिरावट हो सकती है। इसकी जो मुख्य वजह है वो है पॉपुलेशन में बदलाव। इसके अलावा जो आर्थिक दबाव बढ़ते जा रहा है कॉलेजों पर, वो भी इन कॉलेजों के बंद होने के पीछे एक बड़ी वजह है। एक तरफ बड़ी यूनिवर्सिटीज फल फूल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कम संसाधनों वाले जो छोटे कॉलेजेस हैं उनको इन सारी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कॉलेजों के बंद होने की जो मुख्य वजह है वो उनकी आर्थिक तंगी है। बहुत से कॉलेज घाटे में चल रहे हैं। बढ़ते खर्चे को कवर करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। 2002 से 2023 के जो आंकड़े हैं उनका एनालिसिस किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि 100 सबसे ज्यादा जोखिम वाले कॉलेजों में से 84 3 साल के अंदर बंद हो गए। उनके बंद होने की मुख्य वजह कम सैलरी, कम पैसा मिलना और फीस पर ज्यादा निर्भरता होना है। छात्रों की कम संख्या ने मुसीबत को तो और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब एक बार आपको ये भी बता देते हैं कि किन कॉलेजों के बंद होने का सबसे ज्यादा खतरा है। तो देखिए, अमेरिका में कुछ खास तरह के कॉलेज है जिनके बंद होने का खतरा सबसे ज्यादा है। हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज यानी कि HBCUS और वुमेन कॉलेजों पर बंद होने का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर कम संख्या में एंडोमेंट आती है और इनमें पढ़ने के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी कम है। इसके उलट शहर में मौजूद कॉलेजों को अपनी लोकेशन की वजह से ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो अभी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि क्यों आखिर जो अमेरिका के कॉलेज है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों 80 कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है। अगर आपको कुछ और जानना है, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ऐसे अपडेट्स, ऐसी वीडियोस, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।